नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। पहली बात हम लोग कर लेते हैं यूपी जेईई 2024 की जो भर्ती चल रही है, इस पे क्या मैटर है और क्या-क्या हो सकता है। प्लस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर की जो भर्ती विज्ञापन है, उसको निकलवाने के लिए भी एक प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्द आपको देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है? ये आपको हम लोग बता दे रहे हैं। और रही बात उसकी, तो एक प्रयास और किया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड का है, अगर वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस जा रहा है उसकी वजह से, तो नोट एक शुद्धि पत्र आयोग जारी करते जिसमें साफ लिख दे कि भाई ऋण संख्या फलाना के अनुसार जो लिखा रहता था 16 और 18 में, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएँ, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो फॉर्म से लेकर परीक्षा डेट तक की क्या करना होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लग रहा है दिसंबर में परीक्षा, बहुत लोगों को लग रहा है नवंबर में परीक्षा। मैं आपसे साफ साफ कह दूँ, आयोग अभी बहुत ज़्यादा जुलाई में एक बीपीओ की परीक्षा करा पाएगा, अगस्त में एक आध परीक्षा करा पाया, फिर तुम्हारे पेट की बात आ जाएगी, सितंबर में एक जूनियर असिस्टेंट तक हो सकता हो जाए, और तुम्हारा फिर पेट आ जाएगा। पेट के रिजल्ट भी ये साल गया, 2-3 परीक्षाओं से ज़्यादा ये साल में, 3 से 4 परीक्षा से ज़्यादा ये साल नहीं हुआ। और आपके क्रम कौन सा? 18वां। तो अब आप समझदार हो कि क्या ही है। रही बात, जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको हम ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकते चीज़ें। वेरीफाइड ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, जो वेरीफाइड ग्रुप नहीं है उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, ठीक है ना। तो अभी शुभम सर क्या कर रहे हैं, कहाँ गए हैं, क्या काम है, इस सारी चीज़ें अगर हम आपको पहले ही बता दें ना, तो सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। ये वो नहीं है जो भर्ती परीक्षा कराना हो तो हम सारी चीज़ वीडियो बनाते रहे, हम यहाँ गए वहाँ गए फलाना गए, कि आपको देखोगे तो लगेगा हाँ यार बहुत मेहनत कर रहे हैं, अन्यथा आपको जब नहीं दिखाई जाती चीज़ें तो लगता है कि मेहनत ही नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बीटेक से लड़ाई है, अगर हम कुछ भी इस पर वो करते हैं तो फिर दिक्कतें हम लोगों के लिए भी हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि काम फिर बन नहीं पाता, वहाँ बिगड़ने लगता है और सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगती है। इसलिए आपको जो सोचना है सोचिए, हम आपको सारी जानकारी सिर्फ वेरीफाइड ग्रुप पे ही देंगे और कहीं हम आपको सारी जानकारी नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको जो समझना समझो। रही दूसरी बात, आप लोग लड़ने के लिए रेडी रहो, आप लोग आगे आ जाओ। हर महीने मैं खुद आपको 1000 रुपये सपोर्ट के, फाइनेंशियली सपोर्ट के रूप में हर महीने दूंगा, हर महीने, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी मतलब हद ख़त्म है कि तुम लोग का दिमाग एकदम ख़राब है कि यहाँ पे ये 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 200, 500, 1000 लेके क्या जीवन किसी का चलेगा? ये सारा पैसा इसी में लगाया जा रहा है, कोई अपने पास रखा नहीं है और कोई रख भी नहीं सकता है। और चूतियापा वाली बातें, 30,000 रुपये की नौकरी, 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, अभी छोड़े पड़े हैं भर्ती के लिए। और एक नई नौकरी के लिए हम लोगों ने मतलब मैंने देख लिया है, बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, तो मैंने भी देख लिया है। अब यहाँ मेरी थोड़ा बात पकड़ फिर हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से मेरा रवैया है, तो एक जगह और बात हो गई, उसी की सेकेंडरी है, तो मैं बहुत जल्दी उसको ज्वाइन कर लूँगा। तो फिर मैं वैसे भी अब आने वाले 10-15 दिन में ज़्यादा समय दे भी नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो ये भी बात आप क्लियर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। और जो उसको लड़ना वो आए, पूरा देखो, जो बैंक अकाउंट में जो पैसे आए हुए हैं वो आप ले लो, चीज़ें लेके, लेकिन फ्रंट पे लड़ो। और हम लोग हर महीना पैसे देते रहेंगे, हम लोग को दिक्कत नहीं है यार। बर्डन है ना, रात भर नींद का गंवाना, रोज़ लखनऊ जाना, रोज़ कितना काम है, दिमाग को धूप में हालत ख़राब हो जा रही है और सबको खेल नज़र आ रहा है। वो ज्ञान कल दे रहे थे, एक थे ना गेशवा यूपी करके, वो कह रहे थे कि भाई तुम 75 बार हारे हो, 2013 से लेके आज तक तुम हारते आ रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए पैसा तुम इकट्ठा करते हो, हार जाते हो हर बार, फिर भी लड़कों से लेते हो। हम लोग तो हर बार जीते हैं, और किसने क्या पैसा दे दिया हम लोगों को? आपकी इस भर्ती से लेके ज्वाइनिंग तक आपका जो खर्चा आएगा इस भरी परीक्षा में, वो ये मान के चलो जो सपोर्ट के नाम पे कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये तक का जाएगा। ये आपने निश्चित कर लो अपने जीवन में, ठीक है, ये मैं सत्य बता रहा हूँ, ठीक। क्योंकि इसमें जितनी लड़ाई है ना, जीवन भर सोचते रह जाओगे, उतनी तुमने कभी देखी नहीं होगी भी। एक किसी चीज़ की तैयारी करने आते हो, रूम तक देखने जाते हो, एक बार पेपर देने जाते हो, 5,000, 4,000, 5,000 खर्चा हो जाता है, सिलेक्शन के क्राइटेरिया जीरो। जहाँ सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है ना, वहाँ पे आप चीज़ों को बड़ा एनालाइज कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ वो लोग कोर्ट केस ज़रूर करेंगे बीटेक वाले, ये कन्फर्म है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो आगे चल के फिर हो सकता है कि हमें अमाउंट बढ़ाना पड़े वकील बड़ा करने के लिए, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें एकदम अलग ही हैं। किसी को शौक नहीं लगी है 2 साल क्यों, परीक्षा पेपर कराने के बाद हम लोग 2 साल क्यों करते, इसीलिए मैं हाथ नहीं लगाता था।
मतलब आदमी को लगता है कि किसी ने खरीदा, कोई कुछ नहीं। वो ज़माना अलग था कि जब मैं 18 परीक्षा तो नया नया था, तो मैं चीज़ों का बताता था 10 रुपये यहाँ खर्चा किया, 20 रुपये यहाँ खर्चा किया, या फल इस तरीके से। ये सारी चीज़ें घटित नहीं हो सकती हैं भैया। ईमानदारी से जो काम है वो चल रहा है, ठीक है। और आप ही लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए काम किया जा रहा है कि भैया हमें भी एक ही पोस्ट लेनी। हम भी यही सोच ले यार, बीटेक आए, एमटेक आए, फलाना है, तो हमें क्या करना, हम तो पढ़ेंगे तो एक पोस्ट ले ही लेंगे। ये भी हम भी तो सोच सकते हैं यार ये चीज़ें। जो लड़के जो तुम आज यहाँ लड़के हैं नए नए, जो 19 में पास हुए, 20 में पास हुए ना, वो भी जब 21 की परीक्षा कर रहे थे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आज वो भी इसी एग्ज़ाम में आ गए। अब उनको समझ में आ गया कि यार SSC कुछ नहीं है, अब तो यही UPSC JEE ही है जो ज़िंदगी है। चीज़ों को बिना जाने बिना समझे बस बोल देना नहीं। अभी एक लड़का मुझे भेजा था रिकॉर्डिंग, वो सपोर्ट कह रहा है, तो उधर से वो बता रहे हैं कि इस तरीके से नहीं, उस तरीके से। पैसे लेके लोग भाग जाएंगे। अब तुम्हारे ये 2 रुपये और 10 रुपये लेके कोई भाग के क्या ही जीवन में करेगा। अपने दिमाग होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो रुपए तुम देते हो वो तुम्हारे ही काम में लगाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ से क्या क्या काम किया जा रहा है, कहाँ कैविएट फाइल की गई, कहाँ कहाँ नहीं की गई, तुम्हें क्या अंदाज़ा है। मैं क्या बता दूँ तुम्हें। यहाँ पे कोई चीज़ें बताई इतनी जाती हैं कि जितनी चीज़ें रहे, हमें यहाँ पे क्रेडिट नहीं लेना है। ना क्रेडिट वाली कोई बात है, बिल्कुल भी मन नहीं है। और ना किसी चीज़ का हमें चाहिए। कुछ नहीं होता भैया, सफलता ही होती है। नहीं पाए 16-18 में, बात समझो, कराते रह गए एग्ज़ाम, नहीं मिला कुछ, तो वो चीज़ें क्या है, क्या वो मार्केट में जाएंगी? नहीं। हमारे घर वाले क्या चाहेंगे हमसे, मेरा सिलेक्शन ना की लड़ाई। तो ये बातें आप दिमाग में अपने बैठा लो कि इस तरीके नए लड़के रेडी रहें अपनी भर्ती बचाने के लिए। तुम सब लोग को रेडी रहना पड़ेगा, अन्यथा तुम झेल जाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, आने वाले 15-20 दिन में पाओगे नहीं, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कराने के बाद ही जो भी जहाँ तक है फिर आगे देखेंगे, जैसी भी कहानी है, ठीक है। बाकी चीज़ें हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि कहाँ से लड़ाई लड़ी जा रही, कैसे कैसे की जा रही, सारी चीज़ें हैं। तुम लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती। एग्ज़ाम हाथ जिस दिन यहाँ से हटेगा, एग्ज़ाम तुम देख लेना कब जाता है, कब तक नहीं जाता है। और हुआ भी है, जो पुराने लड़के ऐसे नहीं हैं कि खाली बस बोल दिए तो करते, उसके लिए दौड़ते भागते हैं दिन भर। 5 लड़के जो लखनऊ के बेचारे एक आवाज़ पे आते हैं, गरिमा है, अजय, राजू है, पाठक है, दीपक है, ठीक है ना। ये सारे लड़के एक कॉल पे तुरंत पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। इतने पूरे एक बार फ़ोन करने पर धूप में किसी भी तरीके से रेडी रहते रोज़, क्योंकि उनको पता है कि हम ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। जल निगम हो, नमामि गंगे हो, तुम बस बताते हो कि यहाँ से सर होने वाला, हम लोग उसके लिए दौड़ के भागते जाते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें कभी समझ पाओगे तब जान पाओगे। और मैं आपको और बता दूं, बीटेक वाले जो खेल खेल रहे हैं ना कि हाँ वो इतने दिनों से पैसा कलेक्शन करके आज तक कुछ नहीं करा पाए, फिर कलेक्शन कर रहे हैं। तो मैं फिर कहता हूँ, बीटेक वाले AE वाली भर्ती के उस पर लगे। AE वाली यार JEE में उनको नहीं आने दिया जाएगा। किस नाम पे वो 1000-1000 3-3 हज़ार रुपये दे रहे हैं। समझ रहे हो ना, तुम चीज़ों को समझो। नहीं समझ पाओगे तो दिमाग नहीं है तो कहाँ समझ पाओगे। और वही का वो फ़ायदा उठा रहा है, उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है ना। तो बस ये जाने रहो, कोई ले के कुछ नहीं जाता, कोई कुछ दे के नहीं जाता। किसी को कितना पैसा चाहिए यार, एक शुद्ध ज़िंदगी, आराम से सुकून से रात में सोच सको और सुबह सुकून से उठ जाओ, यही लाइफ चाहिए। और यही चल रहा था अभी तक। आराम से जॉब भी चल रही थी, ना कोई हेडेक था, ना कोई फटक था, ना किसी चीज़ पे साला। मैं तो बिल्कुल ही हट चुका था, बिल्कुल ही हट गया था। नहीं, कभी नहीं सोचा था दोबारा इस पर फिर हाथ लगाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग को समझना होगा, ये जो लिखा है ना बीटेक वाले खेल कर रहे हैं, ये करते रहेंगे और बहुत अंदर अंदर। और तुम्हें मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो तुम लोग कह रहे हो कि यार अब इस भर्ती में कहाँ आ पाएंगे, 2016 में, सुनना मेरी बात था, 2016 में DDA का फॉर्म भरने के बाद भी बीटेक अलाउ हुआ। तुम अपने दिमाग को कॉन्सेप्ट लगाओ, DDA का फॉर्म भरने के बाद बीटेक अलाउ हो गया। 2016 में ये लोग भर्ती प्रक्रिया के बाद में केस किए, ठीक। 2018 का फॉर्म भर गया, उसके बाद केस हुआ। ये गलतफहमी मत रहना कि अलाउ नहीं। नियम कानून सब वकील और जज पे बदल जाते हैं चीज़ें, ठीक ना। कितना अच्छा डिबेट कोई कर ले जाएगा, जितना अच्छा उनसे आर्ग्यूमेंट कर ले जाएगा, वो अलाउ कराने कौन सी बड़ी बात है। कोर्ट आदेश ही तो है कोर्ट का, करा ले जाएंगे अगर वो अच्छे लेवल के वकील और चीज़ें लेके जाएंगे।
ये सब बातें भूल जाओ कि अब नहीं हो सकता कुछ, अब क्या होगा, गलतफहमी में हो। चलो ठीक है, यही सारी बातें हैं, और जो हो रहा है वो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो, और शायद ही कल्पना कर पाओ। ठीक है, कैसे कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं वो नहीं जान सकते, और हम सबूत नहीं देंगे हर बात का यहाँ पे, ये भी बात अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई अपोजिशन से है, तो वो हम सारी चीज़ एक्सपोज नहीं कर सकते कि हम चीज़ें आपको दिखा दें। हाँ, जिस दिन पेपर परीक्षा कराने की बात आएगी उस दिन सारी एक एक चीज़ें सामने होंगी आपके। ठीक है, चलो एक से हम वीडियो समाप्त करते हैं। मैं डेप्सवा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लेना ग्रुप, आगे जो बातें होंगी बताई जाएंगी। धन्यवाद।